मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग वो स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स हैं या प्लान्स होते हैं जिनके ज़रिए टीचर्स अपने लेसन्स को डिज़ाइन और डिलीवर करते हैं। ये मॉडल स्टूडेंट्स को किस तरह से सिखाना चाहिए, कौन से मेथड्स यूज़ करने चाहिए और कैसे लर्निंग को इफेक्टिव बनाना चाहिए, ये सब डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि हम बच्चे में कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते हैं तो हम एग्जाम्पल्स या फिर नॉन एग्जाम्पल्स के ज़रिए स्टूडेंट्स को वो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट को लॉजिकली समझ पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम उनको, मान लो आपको बच्चों को प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो इसके लिए आप सबसे पहले उन्हें कुछ पॉजिटिव नंबर्स दिखाएंगे, फिर नेगेटिव नंबर्स दिखाएंगे, फिर उनको गाइड करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। थोड़ा सोचने के बाद स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्व करेंगे कि पॉजिटिव एग्जाम्पल्स वाले नंबर सिर्फ एक और खुद से डिवाइड होते हैं, जबकि नेगेटिव एग्जाम्पल्स वाले नंबर्स दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। इस तरह बच्चों को गाइड करते हैं कि प्राइम नंबर वो होता है जो कि सिर्फ एक और खुद से डिवाइड होता है। यानी आपने उन्हें कॉन्सेप्ट्स के थ्रू उस चीज़ को समझने में मदद करी। अब आप स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे नंबर दिखाएंगे जैसे कि 11, 15 और 19 और उनसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, तो स्टूडेंट्स इन बच्चों इस कॉन्सेप्ट का जवाब दे देंगे, तो इससे उनके अंदर एक लर्निंग डेवलप होगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं। अब इन टीचिंग मॉडल्स की ज़रूरत क्या है? टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और हर स्टूडेंट्स का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग हेल्प करते हैं टीचर्स को अपने अप्रोचेस को सिस्टमैटिकली प्लान करने में, ताकि हर स्टूडेंट इफेक्टिवली सीख सके। जैसे कि हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस उनको देकर, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देकर वीकनेस जो है बच्चों की किसी टॉपिक को लेकर उसको ख़त्म कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मॉडल्स ऑफ टीचिंग की? सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए। हर मॉडल एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करता है जो लेसन्स को वेल ऑर्गेनाइज बनाता है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी आप अपने क्लासरूम नीड्स के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस कर सकते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं, ज़्यादातर मॉडल्स का फोकस स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पर होता है, यानी ये स्टूडेंट्स की नीड्स और लर्निंग को स्टाइल्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, इसमें सबसे पहले आता है ग्लेसर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। बेसिक टीचिंग मॉडल साइकोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ टीचिंग की कैटेगरी को बिलोंग करता है। जो बेसिक टीचिंग मॉडल है वो डेवलप हुआ था रॉबर्ट ग्लेसर्स के द्वारा इन 1962 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। ये प्रोवाइड करता है सिंपल बट फेयरली एडुकेट कंसेप्चुलाइजेशंस ऑफ टीचिंग प्रोसेस। ये एक जनरल स्टेटमेंट है और बहुत सारे मॉडल्स को एक्यूमुलेट करके बनाई जा सकती है। ग्लेसर्स टीचिंग मॉडल डेवलप हुआ था इस अजम्पशंस पे कि हर लेसन कुछ ना कुछ नॉलेज प्रोवाइड करता है लर्नर के पार्ट पे। तो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के थ्रू टीचर्स लर्नर को जो ऑलरेडी उन चीज़ों को जानता है एक एंट्री लेवल प्रोवाइड कर सकती है, जिससे वो प्रीवियस नॉलेज के थ्रू न्यू लर्निंग डेवलप करें। ये मॉडल एक सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है टीचिंग के लिए और इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स। सबसे पहला है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। जिससे जैसे अगर कि मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सेकेंड है एंटरिंग बिहेवियर। ये वो प्रायर नॉलेज होती है जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रोसेस करते हैं। जैसे कि आप फ्रैक्शंस पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पहले से अरिथमेटिक बेसिक आना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स। ये वो मेथड्स और स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, जैसे लेक्चर, डिस्कशन या ग्रुप एक्टिविटीज़। फिर है परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये वो स्टेज है जहाँ आप स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं उन चीज़ों के लिए जो उसने सीखा है। अब हम करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लेसर्स मॉडल ऑफ टीचिंग। इस मॉडल्स के प्रिंसिपल ये कहते हैं कि टीचिंग एक प्लान प्रोसेस होना चाहिए जिसमें ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो और असेसमेंट का मेथड डिफाइंड हो। इस तरह से टीचिंग सिस्टमैटिक और प्रिंसिपल इफेक्टिव होती है। अब हम समझते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे आप साइंस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो आपको अपने पहले से पता होना चाहिए कि आप बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, और आपको इतना ही पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड बच्चे के पास पहले से क्या नॉलेज है। जैसे कि आप एसिड बेसिस पढ़ा रहे हैं तो आपको पता, तो ये आपको ध्यान करना पड़ेगा कि बच्चों से ऐसे क्वेश्चंस करें कि वो खुद ही फ़र्क बता सकें कि अगर ये नींबू है तो ये खट्टा है इसलिए ये एसिड है, और साबुन है, उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में, तब उससे उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे, उनमें नॉलेज उसके लिए। अब नेक्स्ट है ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ऑफ टीचिंग कैटेगरी बिलोंग करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल्स को। ये मॉडल डेवलप हुआ था J.S. ब्रूनर
जे गुडरॉ एंड जॉर्ज ऑस्टिन के द्वारा इन 1956। यूजुअली इसको ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट और अटेनमेंट मॉडल कहते हैं। ये मॉडल एमर्ज हुआ था थिंकिंग प्रोसेस से ह्यूमन बींग्स के बारे में। इसका अजर्शन है कि जो ह्यूमन बींग है उसके पास कैपेसिटी है डिस्क्रिमिनेट करने की और कैटेगराइज करने की चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में। ये मॉडल यूज़ होता है टीचिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने के लिए बच्चों को। अब कौन कौन से टाइप से कॉन्सेप्ट्स होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि इंटेलिजेंस, लव, हैप्पीनेस। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली दिखाई नहीं देते बल्कि उनको समझा जाता है। कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे बुक, सेल या ट्राइंगल। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या फिर क्लियरली डिफाइंड चीज़ें होती हैं। फिर होते हैं प्राइमरी कॉन्सेप्ट जैसे कि ट्री, नाउन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो ईजीली आइडेंटिफाई करे जा सकते हैं। फिर है सेकेंडरी कॉन्सेप्ट जैसे एडवर्ब, सोसाइटी या मिक्स इकोनॉमी। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड होते हैं। फिर है स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट्स जो कि लॉजिकल होते हैं जिनको चेंज नहीं करा जा सकता, जैसे कि साइंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट लाइक फोटोसिंथेसिस। इट इज़ नॉट डिफरेंट फॉर एवरीवन, इट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट फॉर एवरीवन। फिर अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डिपेंड करता है इंसान पे कि उसको क्या समझ आ रहा है, जैसे कि सोशल साइंस, जैसे उसमें कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का। इसके एलिमेंट्स क्या है इस मॉडल के? इस मॉडल में एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स यूज होते हैं। स्टूडेंट को सेल्फ डिस्कवरी के जरिए कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं और टीचर का रोल फैसिलिटेटर की तरह होता है। एजम्पशंस क्या है इस मॉडल की? कि इस मॉडल का एजम्पशन है कि स्टूडेंट्स को अगर लॉजिकल पैटर्न और एग्जाम्पल्स दिए जाएं तो वो कॉन्सेप्ट को खुद समझ सकते हैं। अगला मॉडल है सुचमैन्स इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जे.आर. रिचर्ड सुचमैन के द्वारा 1962 में डेवलप हुआ था। साइंटिफिक इंक्वायरी ट्रेनिंग स्किल्स के बाद उन्होंने बच्चों में करी थी। ये पर्टिकुलर सिस्टम है बिलीव्स पे बना हुआ जो कि बेसिक साइकोलॉजी है मॉडल्स की। इस मॉडल की बेसिक एजम्पशंस ये हैं कि कोई भी क्वेश्चन का एक आंसर नहीं हो सकता, उसकी अलग अलग सोफिस्टिकेटेड एक्सप्लेनेशंस होती हैं और नज़रिया होता है देखने का। स्टूडेंट्स बेटर लर्न करते हैं जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में। न्यू स्ट्रैटेजीज डायरेक्टली पढ़ाई जा सकती हैं बच्चों को और सेल्फ लर्निंग के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं। जैसे हम बच्चे को एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं जिसमें हम उसे एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, तो उन सवालों के ज़रिए गाइड करके वो खुद से आंसर फाइंड कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट हैपन्स व्हेन वी मिक्स विनीगर्स एंड बेकिंग सोडा। इस तरीके से स्टूडेंट्स इंक्वायरी करते हैं और खुद से नया सीखते हैं। इसके फंडामेंटल्स में आता है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जहाँ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए एनकरेज किया जाता है और वो अपने फाइंडिंग्स की बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। फोर्थ एंड लास्ट है मास्टरी लर्निंग मॉडल। ये न्यू इंस्ट्रक्शन मॉडल है जो कि B.S. ब्लूम ने इंट्रोड्यूस किया था। ये मॉडल इंश्योर करता है कि हर स्टूडेंट किसी कॉन्सेप्ट या स्किल को मास्टर करे बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। इसमें स्टेप्स है कि सबसे पहले क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएं जो स्टूडेंट्स को अचीव करने होते हैं। फिर स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस स्ट्रैटेजीज के ज़रिए पढ़ाया जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जिससे उनकी लर्निंग को मेजर किया जाता है। जो स्टूडेंट्स पास नहीं करते उन्हें रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और फाइनली जब स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं तब आगे बढ़ना चाहिए। इसके एलिमेंट्स में आता है कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, करेक्टिव फीडबैक और इंडिविजुअल पेसिंग, जिससे इंश्योर होता है कि हर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ले।